इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज का, जिसमें कि हम एनसीईआरटी के थ्रू एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो अभी आगामी पेपर होने वाले जो एग्जाम के, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जियोग्राफी का सेक्शन है। यहाँ से हमने अभी तक इसमें की 2 पार्ट में इसको, यानी कि 2 वीडियो इसकी अपलोड हुई है। इसी श्रृंखला की आज ये हम तीसरी वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कि आज हम इसमें करेंगे, हमने इससे पहले कि हमने चैप्टर फर्स्ट 2 एंड 3 और 4 को कंप्लीट कर लिए। तो मतलब कि इतने चैप्टर हैं, इन चैप्टर से हमने अभी तक जो क्वेश्चन है इनको हमने सॉल्व किए हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें कि कौन सा चैप्टर, इसमें चैप्टर देखेंगे आज हम चैप्टर 5 के जो एमसीक्यूज है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन से है जो किस तरह के वन है, मतलब कि जो चंदन का वन है वह किस प्रकार का वन है, इसको आपको बतलाना। ए में है सदाबहार वन, बी में देखिएगा, सी में है पर्णपाती वन और डी में है इसमें कांटेदार वन। तो ये किस तरह के वन, जो चंदन के वन है वह किस तरह के वन कहलाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के वन है? पर्णपाती वन है। पर्णपाती मतलब कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कैसे वन है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये देखने को मिलेंगे। तो कर्नाटक कहाँ पर है आपको मैप में पता होगा, तो हम तो ये थोड़ा सा मैप बनाते हैं। तो ये हो गया कौन सा? कर्नाटक, ये हो गया तमिलनाडु। तो इसका जो क्षेत्र है इधर से हो गया केरल। तो इसका ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चंदन के वन है। जो किस प्रकार के वन है? ये है पर्णपाती वन। तो इसके बारे में और डिटेल में देख लें हम इसमें। ये चंदन के वन कैसे? उष्ण कटिबंधीय वन है। इसमें कि आप भारत में यह कहाँ पर? तमिलनाडु है, कर्नाटक में ये मुख्यतः मिलते हैं। यहाँ पर चंदन में कुछ जानकारी देख लें हम इनके बारे में। ये वन के प्रकार, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। यह पेड़ शुष्क मौसम में अपने जो पत्ते को क्या करते हैं, वह गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, मौसम इसमें फिर से मौसम परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से ये फिर से उग जाते हैं। तो फिर इसमें स्थान देखें हम, भारत में चंदन के वन मुख्यतः कहाँ कहाँ पर मिले? अभी हम देखा कर्नाटक है और तमिलनाडु, ये 2 शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें कि हम इसमें विशेषताएं देखें, इसमें कि चंदन के वृक्ष की, चंदन के पेड़ क्या होता है, धीमी गति से बढ़ते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ते, वह धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं। इनकी लकड़ी बहुत भारी होती है, पीली और महीन दाने वाली होती है, मतलब कि छोटे छोटे जो पेड़ की हैं उसमें छोटे छोटे जो दाने के रूप में पाए जाते हैं, जो खुशबू और कई सालों तक बना, मतलब कि इसकी जो खुशबू है बहुत लंबे समय तक इसकी खुशबू बनी रहती है। और इसका उपयोग देखें, चंदन की लकड़ी का उपयोग तेल, अवशिष्ट तथा विभिन्न प्रकार के औषधि के रूप में, यानी कि जो औषधि है उसके रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किससे शुरू किया गया, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है। तो इसमें देखें हम, ए बाघ मारने के लिए, बी बाघों के शिकार को बचाने के लिए, सी में देखें इसमें बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, डी में देखें तो इसमें बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो किस लिए किया गया? तो यानी कि बाघों को, प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट टाइगर है संबंधित किससे है बताइएगा आप ऑप्शन देख के। तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ये बाघ को शिकार से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, ये 1973। ठीक है, तो इससे एक केस है जो पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में इसको किया गया, 1972। ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब देखें हम अगला क्वेश्चन है
नंदा देवी जीव मंडल निश्चय किस प्रांत में आता, मतलब कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है या जीव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व, जो किस राज्य में है? ए में बिहार में, बी में उत्तराखंड, सी में उत्तर प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो नंदा देवी आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को? नंदा देवी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो फिर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, मतलब यूनेस्को की जो सूची है उसमें से भारत के कितने जीव मंडल है जो शामिल है? जीव मंडल मतलब क्या तो होता है इसमें, तो इसमें कितने हैं? इसमें कुल मिलाकर 4 है। एक ए में है 1, बी में 10, सी में 2 और डी में 4। तो कुल मिलाकर इसमें कितने हैं आपको देखने को मिलेंगे? 4 मिलेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन देखें, तो ए में है 33%, 33, बी में 55, सी में 44, डी में 22। तो इसमें कितने हैं कुल मिलाकर? इसमें कुल मिलाकर है आपको देखने को मिलेंगे इसमें ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें टोटल 33 है। कितने नीति है इसमें? टोटल कितने प्रतिशत दिया गया है इसमें? कुल मिलाकर 33% इसमें वनों के अधीन प्रतिशत है। किसके अधीन? वनों के अधीन इसमें टोटल मिलाकर 33% इसमें दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ जिसमें कि अब इसमें देख लें हम, इसमें टोटल दिया गया कितने है? इसमें 17 है। इसमें तो इसमें जीवमंडल आरक्षित तिथि जो कि नामित विधि और इसमें किस प्रकार की स्थिति है इसके बारे में दिखाया गया। तो इसमें फर्स्ट में इसमें नीलगिरी 5520, इसमें 1/8/1986 में इसमें दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर मिलेगा का बनाया नागरहोल, बांदीपुर, मुतुमलाई, बिमनूर, साइलेंट वैली और कौन सा तिरुचिरापल्ली और तमिलनाडु केरल, इस तीन तमिलनाडु केरल एंड कर्नाटक के तीनों राज्यों में है। और फिर नंदा देवी आपको मिलेगा कब है? इसमें 18/1/1988 में चंबौली है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा आदि चीजें जो कहाँ पर है आपको देखने को मिलेंगी? ये मिलेंगे आपको कहाँ? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नौक्रेक इसमें कितनी? 820 है। इसमें 1/9/1988 जो कि गारो खासी जो जो पहाड़ियाँ गारो खासी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? मेघालय। एक गारो है, खासी है और जयंती, ये 3 प्रकार की यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें किसके बारे में बात कर रहा है वो? गारो हिल्स के बारे में। मानस इसमें कि 2837 है। इसमें 14/3/1989 को, जिसमें कि टोटल इन्फॉर्मेशन में कोकपार, बोगोई गांव, बरबेटा, पलवड़ी, कामरूप, दरांग आदि जिले जो कहाँ पर है? इसमें मानस जो कि आसाम में है। सुंदरवन आपको इसमें है कि कब का है? 29/3/1989 को, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसका जो महत्वपूर्ण भाग है। और फिर इसमें मन्नार की खाड़ी जो कहाँ पर? 18/2/1989 को, जो तमिलनाडु का सर्वप्रथम कहाँ पर है? ये रामेश्वर। और रामेश्वर जो कि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका कहाँ कहाँ पर है? श्रीलंका जी, ये अपना भारत हुआ, भारत की जी यहाँ हो गया श्रीलंका, ये वाला क्षेत्र जो ये कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है। और फिर ग्रेट निकोबार 18/6/1/1989, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके द्रोणी के आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा। और फिर इसमें आप यहाँ पर देख सिमलीपाल है 21/6/1994 को, जो मयूरभंज जिले जो कहाँ पर है? ये मयूरभंज जिले कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। कौन सा? मयूरभंज। और फिर अगला इसमें तो आप यहाँ पर भी देखिए डिब्रू सखोवा है, जो कहाँ पर है? डिब्रू सखोवा आसाम में है। कब का है? 28/7/1997 का है। और जैसे कि इसमें आसाम। ठीक है। पचमढ़ी कहाँ पर मिलेगा? 3/3/1999 को, जो कि बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी ये देखने को मिलेंगे पचमढ़ी के, जो यानी कि यहाँ पर की जो प्रमुख स्थिति यहाँ पर
इस तरह से इनको प्रदर्शित किया गया। और फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्तर और पश्चिमी सिक्किम, मतलब कि सिक्किम का जो उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में। और फिर इसमें अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई कहाँ? 13/1/2001 को, जो कि केरल और अन्नामलई की पहाड़ी पर, कहाँ पर है? केरल और अन्नामलई की पहाड़ी आदि में इस तरह से दिया गया है, जैसे कि और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें दिया गया मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी हो, मतलब कि कौन सा क्षेत्र है जो मृदा का सबसे अधिक उपजाऊ होता है? ए में है जलोढ़ मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है लैटेराइट मिट्टी, और डी में है, इसमें कौन सी मिट्टी है? वन मृदा मिट्टी। तो इसका कहीं सही आंसर इसमें ऑप्शन डी, इसमें क्या है? काली मिट्टी जो होती है वो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और फिर इसमें देखें हम, रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए में है काली मिट्टी, बी में है शुष्क मृदा मिट्टी, सी में है काली मिट्टी, और डी में है लेटराइट मिट्टी। तो ये किस प्रकार की मिट्टी है? ये किस प्रकार की रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम है कौन सी मिट्टी? काली। और फिर इसमें देखें हम मिट्टी के नाम से, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य निम्नलिखित में से किस कारण लवड़ी होती है? मतलब कि भारत का जो सिंचित क्षेत्र है वह किस कारण से लवणीकृत होता है, मतलब कि वहाँ लवण की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, उसका मेन कारण क्या है? तो इसमें देखें हम, ए में है जिप्सम की बढ़ोतरी, बी में है अति सिंचाई, सी में देखें अतिचरण, डी में देखें इसमें रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने के कारण जो कृषि योग्य भूमि होती है वह कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है, मतलब कि वहाँ लवण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं मृदा का अपरदन हो जाना, मतलब कि यहाँ से पानी आने के एकदम वो आने के कारण क्या हो जाता है? इसमें सिंचाई हो जाती है, जिसमें थोड़े छोटे छोटे गड्ढे के रूप में भर जाते हैं, और फिर गड्ढे वो है एक बहुत बड़ा गड्ढे के आकार का रूप ले लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत भारी क्रैक्स या दरारें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कि मृदा में कितने प्रकार की होती है, मतलब मृदा कितने प्रकार की होती है? ए में देखें 5 प्रकार, बी में देखें 6 प्रकार, सी में देखें 8 प्रकार, डी में देखें 7 प्रकार। तो इसमें सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मृदा कितने प्रकार की होती है? मृदा 7 प्रकार की होती है। देखते हैं हम इसका डिटेल, कौन कौन सी मृदा होती है इसमें? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, फिर इसमें लैटेराइट मृदाएं, और फिर शुष्क मृदाएं, लवणीय मृदाएं, और इसमें क्या है? पीटमी मृदाएं, और इसमें दी वन मृदाएं। इसमें सॉरी, यहाँ आंसर सी होगा करेक्ट। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसमें सी करेक्ट, गलती से ये डी हो गया। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और फिर देखें हम अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें भारत में किस राज्य में बाढ़ अत्यधिक मात्रा में आती है? तो इसके ऑप्शन में देख लें, ए में है बिहार, बी में आसाम, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उत्तर प्रदेश। तो इसमें सबसे अधिक बाढ़ ग्रसित राज्य कौन सा है? वो है, बाढ़ ग्रसित राज्य है ये बोले तो बिहार। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं, और कमेंट लिख करके आप दे सकते हैं। तो इसके लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्या करें हम इसको, तो सभी को कर दें थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।